राजस्थान में हिजाब का मुद्दा उठा, विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक ने हिजाब को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर कार्रवाई की मांग कर दी। जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्कूल की बच्चियां संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर आई। गणतंत्र दिवस के दिन एक माननीय विधायक जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ, और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी की डिमांड है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे विधायक हो और चाहे आम आदमी हो। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब पर आपका स्टैंड सेम है कि हिजाब स्कूल में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्कूल ड्रेस को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि हिजाब को। देखिए, स्कूल ड्रेस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम कल्चर ऐसा है कि हमारी बच्चियां खुले सर में पढ़ाई नहीं कर सकती। इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है हम सब लोगों को। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं हो रही है। कोई भी आदमी, चाहे किसी भी मजहब धर्म का आदमी हो, वो ये नहीं चाहता कि हमारी बच्चियों के साथ कोई गलत नज़र से देखे। हिजाब का कॉन्सेप्ट है, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जब पढ़ाई होती है तो सर ढककर पढ़ाई की जाती है। लेकिन वहाँ हिंदू लड़कियों को क्यों नमाज पढ़वाया जा रहा है? वहाँ के स्टूडेंट्स के कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी कि कोई ज़बरदस्ती किसी बच्चियों को पढ़ के नमाज पढ़वाए। आखिरी सवाल, क्या 1 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं? जो आपने अभी तक कोई डिसाइड नहीं होगा, जब बताएंगे। ठीक है। तो अमीन कागजी जिन्होंने बताया कि हिजाब को लेकर जो बवाल मचा है उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हिजाब को लेकर कर्नाटक में भी खूब सियासत हुई है। कर्नाटक में साल 2022 में बीजेपी की सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इसके विरोध में मुस्लिम संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसमें हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। अब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिजाब को हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि सरकार ने अब तक इसे हटाया नहीं है। कर्नाटक में हिजाब पर बैन लागू था। जो लोग हिजाब पर बैन का विरोध कर रहे हैं, उनकी दलील ये है कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है। बैन लगाने को वो अनुच्छेद 19 के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बता रहे हैं। साथ ही वे इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी बता रहे हैं। लेकिन हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट का कहना था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, साथ ही मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार भी नहीं है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए यह कहा था कि सरकार को हिजाब पर कानून बनाने का अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर करीब 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, लेकिन 2 जजों के बेंच में दोनों जजों की राय अलग अलग थी, जिसकी वजह से मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। लेकिन अब तक इस मामले में बड़ी बेंच का गठन नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। ये तो बात हुई भारत की। अब आपको बताती हूँ दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां हिजाब या बुर्के पर बैन है। ऐसे देशों में रशिया, चीन, फ्रांस, इटली और डेनमार्क जैसे देश तो हैं ही। श्रीलंका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम जैसे देश भी शामिल हैं जहां हिजाब या बुर्के पर बैन है। भारत में हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा बताने वालों को आज मैं जानकारी देना चाहती हूं कि दुनिया भर में ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां स्कूल और कॉलेजेस में ही हिजाब पर बैन है। इसमें इजिप्ट भी है, सीरिया है, अजरबैजान है, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लेबनान और चाड जैसे ऐसे कई देश हैं। ये वो देश हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, और यहाँ पर हिजाब बैन है। कई देशों में तो हिजाब पहनने पर सजा या जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कि फ्रांस में अगर हिजाब पहना जाता है तो 13,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं, अगर कोई जबरन हिजाब पहनने को मजबूर करता है तो उस पर 26 लाख की पेनल्टी है। इसी तरह डेनमार्क में हिजाब पहनने पर 85,000 के जुर्माने का प्रावधान है। बेल्जियम में तो कानून कुछ ज्यादा ही कड़ा है। अगर कोई हिजाब पहनता है तो उसे 7 दिन की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।